नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं बहनों के बीच में उपस्थित हूं। आप सभी हमारा क्रांतिकारी अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। साथियों, एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प और एक ही लड़ाई को लेकर के हम लोग लगातार एक कड़ी के माध्यम से एक दूसरे से अपने विचार को आदान प्रदान करने में लगे हुए हैं और सफलता नित्य दिन मिलती जा रही है। सफलता ऐसी कि जिन शिक्षकों को गुमराह किया गया था, जिन हमारे भोले वाले शिक्षकों को डराया जा रहा था, उनमें डर पैदा किया जा रहा था, उनमें एक नई जोश और उमंग आई और वह समझ गए कि किस तरह से हमको ठगा जा रहा है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है, किस प्रकार से हमारे अपने ही लोग जालसाजी का शिकार कर रहे हैं मेरे ऊपर। लोगों ने समझा, नतीजा इतना अच्छा निकला कि बिहार के लगभग 1.5 लाख प्लस नियोजित शिक्षक अपनी पुरानी नौकरी में बने रहने का इरादे को मजबूत किया। यह मैं डंके की चोट से बोल रहा हूं। और सिर्फ ऐसे ही शिक्षक नहीं जो कि सक्षमता में नहीं बैठने वाले, सक्षमता में नहीं बैठने वालों की संख्या तो अनगिनत था ही। ऐसे शिक्षक इनकार कर दिए नौकरी को जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया था सक्षमता 2 का, जो नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद भी नहीं जाने का संकल्प लिया। हजारों की तादाद में लोग अपने नई नौकरी में रहने का संकल्प ले लिया और सरकार की यह गलत मानसिकता को समझते हुए ये विशिष्ट शिक्षक नहीं बनने का संकल्प लिया। अब हमारे किसी साथी को शायद विश्वास नहीं हो तो आप अपने अगल बगल आस पड़ोस के प्रखंड जिला से पता कर लीजिए। इसी संदर्भ में कल 2 मार्च को बिहार के तमाम वैसे जिले जहां कुछ है उत्तरी बिहार के भागलपुर और 2 प्रखंड जिलों में पिछले सप्ताह रविवार को बैठक रखा गया था। तो जहां बैठक एक सप्ताह पहले रखा गया वो तो ठीक ही है, लेकिन बिहार के लगभग जिलों और प्रखंडों में, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जहां जैसी व्यवस्था, उसके तहत 2 मार्च दिन रविवार को 10:30 बजे से आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी इकट्ठा हो रहे हैं। अपने हर बहुमूल्य कार्य को छोड़कर इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा बहुमूल्य कार्य नहीं हो सकता है। शादी विवाह आपके लाइफ में आते रहेगा, मरनी जीने आपके लाइफ में आते रहेगा। दुनिया बड़ी है तो कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, घटनाएं नित्य घटते रहती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अचानक होती है, कुछ घटनाएं जो होती है वो निश्चित पहले से होती है। तो उन सभी बाधाओं से निकलते हुए कल 2 मार्च के बैठक में निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भविष्य की निर्णायक मोड़ पर रास्ता अख्तियार करने का बैठक है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे। आप सभी लोग अपने जिले में, जो भी कई जिला से फोन आया कि भैया जिला का हम जिला का अभी नेतृत्व का नाम नहीं लेना चाहते हैं, सबको बाबा क्यों नाम में, हमारे जिला से जो नेता फलाना थे वो फोन नहीं उठा रहे हैं। पर तो आप नहीं उठा रहे, हो सकता है वो बन गए होंगे नया वाला शिक्षक, तो आपसे क्यों उठाएंगे फोन को, आपके बीच में क्यों आएंगे वो? तो नहीं उठा रहे तो छोड़ दीजिए उनको। जो जिंदा है वो आपके दिल में है, जो जिंदा है वो आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है। जो जिंदा नहीं है आपके लिए वह पर्दे के पीछे छिप गया। तो कल की बैठक में आप किसी नेता का इंतजार नहीं करेंगे। जो शिक्षक साथी जितना भी है उसी में से कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, कार्यकारी सचिव बनाइए, कार्यकारी संयोजक बनाइए और बना करके लड़ाई को आगे बढ़िए लेकर के। जब देश में आपातकाल जब स्थिति होती है तो वहां पर देखा नहीं जाता है सेना में कि सेना में कौन कुकमैन है, कौन नाई है, कौन आयरन करने वाला नहीं देखा जाता है, सबको बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन मेरा नेता था। जो आपका नेता है आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहा है। जो आपका नेता नहीं है वह नहीं है, निकल गया, भाग गया, आपसे मतलब साधा निकल गया, तो आप लोग बैठक कल का निश्चित रूप से करें। जो साथियों में गुमराह किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, साथी देखिए हमारे कितने भोले भाले शिक्षक हैं। लगातार जब बात शिक्षक से हो रही है, लगातार कई शिक्षकों ने फोन किया कि भाई आज से उसमें जाए से क्या फायदा मिलेगा नया नौकरी में। लोग हमको समझा रहा है, जो विशिष्ट बन गया वो बोला कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा।
मैंने हमारे ऐसे भोले भाले शिक्षक हैं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे हमारे साथी, ऐसे भोले भाले शिक्षक हैं कि जिनको एक पता नहीं कि हमारा ग्रेड पे क्या है, जिनको पता नहीं कि मेरा पे स्केल क्या है। अब बताइए तो उन शिक्षक को, वैसे भोले भाले नादान शिक्षकों को जो सिर्फ विद्यालय में जाकर के बच्चों को लगन से आज तक पढ़ाने का काम किए, वैसे शिक्षकों को लोग ठगी का शिकार बना रहे हैं, ठग रहे हैं, ठगेरा बन करके। उन शिक्षक को मालूम नहीं था कि मेरा ग्रेड पे क्या है, मेरा पे स्केल क्या है। लगभग हजारों शिक्षकों से मुझे वार्तालाप के दौरान ऐसी बातें आई। जब मैंने उनको बताया कि आप 1 to 5 में हैं, तो हाँ सर, तो आपका ग्रेड पे 2000 है। सर हमको मालूम नहीं था। आपका पे स्केल 5200 से 200 का है। सर हमको मालूम नहीं था। तो साथियों, हम लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग 1 to 5 वाले, हमारा ग्रेड में 2000 है। जो ये 6 to 8 में जो बहाल हुए उनका 2400 है। जो हाई स्कूल वाले हैं उनका 2800 ग्रेड पे है। पे स्केल हम लोग सबका 500 से 200 का है। अब जब इतनी सारी बात बताए तो बोला बाप रे बाप भैया, इतना बड़ा हम लोग को ये हक छीना जा रहा है। हम इतना ही नहीं हक छीना जा रहा है, अभी आपका हक छीना जा रहा है कि आपको कालवत प्रोन्नति मिलना तय है, स्नातक गण प्रोन्नति मिलना तय है, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति मिलना तय है। और इतना ही नहीं, 2015 में जो फिक्सेशन हुआ वो पे स्केल के हिसाब से जो लेवल बैठाया गया, वो लेवल गलत बैठाया गया है, जिसके कारण लगभग प्रति शिक्षक 4 से 5 हजार रुपया मंथली नुकसान होने चला रहा है अभी तक। जिसका हिसाब किताब भी कर करके हमारे गणितज्ञ शिक्षक साथी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इतना सारा कुछ सुनने के बाद वो शिक्षक को ऐसा लगा कि शौक लग गया। मतलब बाप रे बाप, हम नहीं जानते थे। हम लोग तो ये सोचे कि हम लोग को यहां से ले जाकर सरकार अच्छी जगह पर बैठा रहा है। इतना ही नहीं, जब मैंने उनको यह बताया कि जरा पूछिए आप अपने विशिष्ट वाले साथी से जो आपको जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं, जो आप पे डर पैदा कर रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो उनसे पूछिए कि आपका ग्रेड पे क्या है, आपका पे स्केल क्या है, पूछिए। अगर वो बता देंगे ना कि हाँ ये है, तो मैं शिक्षक राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। अब बताइए कि आज मैं किसी की तौहीनी नहीं करता हूं, मेरा उद्देश्य तौहीनी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी की शिकायत करना नहीं है, लेकिन हकीकत के माध्यम से समझाने का एक रास्ता अपनाता हूं मैंने कहा उनसे जाके पूछिए, हमारे जो अध्यापक जो बने हैं, हमारे बीपीएससी वाले छोटे भाई बहन, उनको सरकार, ये तो नए लोग थे, इनको नौकरी की तलाश थी, इनकी बेरोजगार बैठे हुए थे, इनको नौकरी चाहिए थी। ये नौकरी के मारे इन्होंने सरकार जो दिया इनको वे स्वीकार कर लिया इन लोगों ने। आज जो अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं, मैं डंके की चोट से बोल रहा हूं कि ये हरियाणा के और गुड़गांव के फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। नाम है शिक्षक, लेकिन हरियाणा गुड़गांव की फैक्ट्री वाले वर्कर हैं ये। कहिए कैसे? इनका ग्रेड पे क्या है, इनका पे स्केल क्या है? अब कुछ गलथेथरी करने वाले, थेथोलॉजी करने वाले इस पर कह सकते हैं कि ग्रेड पे नहीं मिले तो क्या हो, सरकारी नौकरी नहीं रहेगा। एकदम रहेगा। लेकिन जरा इतिहास उठा के देख लीजिए, एक चपरासी का भी नौकरी है, उसका भी ग्रेड पे है। फिर कौन सा राजकर्मी? भैया हमको राजकर्मी का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ हमको अगर हो सके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो आपके नजर में और कोई खराब नाम है, गंदा से गंदा नाम है, वो भी नियोजित से हटा करके रख दीजिए, हमको स्वीकार है। लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हम आपके बनावटी राजकर्मी के जाल में नहीं आएंगे। हमको आपकी बनावटी राजकर्मी की नई नौकरी मंजूर नहीं है। हम क्यों अपने पुरानी ग्रेड पे को छोड़ेंगे, क्यों पे स्केल को छोड़ेंगे? हम जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फिर हम पीछे की ओर क्यों आएंगे? सोचिए, पश्चाताप की आंसू ऐसा बहेगा, ऐसा बहेगा, ऐसा बहेगा कि आप सुखा नहीं पाएंगे। दुनिया की सारी रुमाल कम पड़ जाएगा आपकी आंसू को पोंछने के लिए। अभी हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे जो लोग अपने घर को बर्बाद कर लिए, जो डर करके, सहम करके, नेतागिरी करके, जैसे तैसे कर करके चले गए, उनका घर तो नेतागिरी से चल जाएगा। चल जाएगा। नेतागिरी से कैसे क्या करके कहां तक आज तक लाए हैं वो अपने घर को, सब कुछ जाना, किसी छुपा नहीं है। वो अपना घर चला लेंगे। रोज उनको 10-20 हजार रुपए का प्रैक्टिस है।
लेकिन आप कहां जाइएगा? और जब आपका वेतन अभी फिक्सेशन हो रहा है ना, आपका वेतन जब आ जाएगा 35,000 36,000 महीना पर 50,000 से, आप सोचिए क्या करेंगे। सरकार जब चाहेगी तो ये प्राण नंबर नहीं अब तक होता, लेकिन इसमें स्थिरता लाई गई एक साजिश के तहत। इसको स्थिरता लाया जाए। शिक्षक को इधर इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, क्या कि मार्च क्लोजिंग है, होली का त्योहार आ रहा है, इसी स्थिति को देखते हुए प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है, शिक्षकों का फिलहाल अभी इतना भुगतान कर दिया जाए और कालांतर में इसकी सुधार की जाएगी। अरे महोदय, जब फिलहाल करना ही था आपको तो फिलहाल तो ये शिक्षक थे पहले से ना। हमारे जो विशिष्ट, हमारे नियोजित परिवार को तोड़ने का काम किया आप, वो जो विशिष्ट बना दिए वो भी तो पहले से शिक्षक थे, तो क्यों नहीं पहल के वेतन उनका ये जनवरी फरवरी का भुगतान कर दिया? बाद में आप देखते रहते, कालांतर में सुधार करते रहते। तो मानसिकता जो लोगों की है, जो सरकार की है, वह लोग नहीं समझ पाए। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ साफ साफ कह दिए हैं कि हम अध्यापक वाली सारी सुविधा आपको दे रहे हैं, फिर भी हमारे शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। तो बार बार कहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं है, और तो जो कहे वो कर रहे हैं। तो अध्यापक की जो सुविधा मिली आपको मिलेगी, फिक्सेशन हो रहा है उसी पे हो रहा है, और यही होगा, कालांतर में कोई नया चीज आपको नहीं मिलेगा। एक प्रोन्नति पदोन्नति सब छोड़ करके आप कालांतर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सरकार अपनी नियमावली में ही दर्ज कर दिया है कि कालांतर में यदि रिक्त पद रहेगा और विभाग का राय रहेगा, फैसला रहेगा, निश्चित रहेगा, तब आपकी किया जाएगा। तो एक बार तो कालांतर का ही कालांतर बिताकर जब लेने का टाइम आया तो नई नौकरी में भेजने की साजिश की गई, फिर किस कालांतर का इंतजार करते हैं। और मैं अपने नियोजित शिक्षक साथियों को बताना चाहूंगा कि साथियों, अभी लाइट देखी चली गई है, साथियों आप लोग निश्चिंत रहें। मदन मोहन झा के द्वारा ऐसा नियम बना के रखा गया हम लोगों के लिए कि हम लोग को कोई सरकार हिला नहीं सकता, हम लोग नियोजन निकाय में बने रहेंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ, चूंकि लाइट चली गई है अचानक, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से 2 मार्च के बैठक में अपने अपने जिलों में उपस्थित होने का काम करें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।